नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हिंदुत्व की पिच पर तेजी से दौड़ रहे राजा भैया बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा में उतरे, कितना चमकेगा सियासी ग्राफ। कभी क्षत्रिय एकता के ध्वज वाहक तो कभी बाहुबली की इमेज। बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। राजा भैया अब हिंदुत्व की नई पिच पर अपनी सियासत को नया रंग देने में जुटे हैं। जनसत्ता दल यानी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री की यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक 7 से 16 नवंबर तक चलेगी। इस 10 दिवसीय यात्रा में राजा भैया जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा बुलंद करने पहुंचे थे। लेकिन सवाल है, क्या यह कदम राजा भैया की राजनीतिक पूंजी को मजबूत करना था? भाजपा जैसी हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रहते यूपी में क्या कोई क्षेत्रीय दल भी इस पिच पर सियासी ग्राफ चमका सकता है? प्रतापगढ़ जिले के कुंडा से कभी निर्दलीय चुनाव जीतने वाले राजा भैया वर्तमान में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधानसभा में कांग्रेस के बराबर उनके 2 विधायक भी हैं। विधान परिषद में एक एमएलसी भी उनकी पार्टी से है। राजा भैया की पार्टी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया खुलकर सनातन यात्रा और हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं। कहते हैं, बिना हिंदुत्व भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। आज भारत धर्मनिरपेक्ष है तो सिर्फ हिंदू बाहुल्य होने की है। जहां हिंदू कम हुआ वहां का हाल देख लीजिए। जहां जहां हिंदू उदासीन होकर बैठे हैं वहां से मिट गए। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण भी दिया। बताया कि पाकिस्तान में 27% हिंदू सिमट कर 1% रह गए। इसी तरह बांग्लादेश में 28% हिंदू अब 8% रह गए। भारत में जब तक हिंदू आबादी का बहुमत है तभी तक सेकुलर है। राजा भैया के इस सनातन अवतार को समझने के लिए उनकी राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले 2 वरिष्ठ पत्रकारों और उनके करीबियों में शामिल एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी से बात की है। ये 3 लाइन सामने हैं। राजा भैया और उनका परिवार हमेशा से हार्डकोर हिंदुत्व का समर्थक रहा है। देश में 2 ही धारा बह रही, पहली सेकुलर, दूसरी हार्डकोर हिंदुत्व की। राजा भैया हिंदुत्व की धारा के साथ आगे बढ़ रहे। 2027 के विधानसभा में अपनी पार्टी की राजनीतिक हैसियत को और मजबूत करना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।